Welcome to Karman Co-Education Strive to Excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मन को एजुकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको इससे नॉलेज डराइव हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि CSEET क्या होता है। ठीक है, तो आपके इसके नाम से ही लग रहा होगा कि CSEET का मतलब है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। दिस इज़ अ एंट्रेंस टेस्ट फॉर कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये जो फाउंडेशन एग्जाम होता था कंपनी सेक्रेटरी का, उसको रिप्लेस किया है इसने। ये कुछ नया नहीं है, कुछ नया टाइप का एग्जाम इन लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इस जस्ट की जो फाउंडेशन एग्जाम था उसको रिप्लेस करके इन लोगों ने CSEET बना दिया है। और इसमें फ़र्क ये है कि आपको जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, दिस इज़ लाइक अ एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक अलग से फ़ी पे करनी पड़ेगी और एक रजिस्ट्रेशन एक बार के लिए ही वैलिड होगा। और CSEET क्या होता है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो एंट्रेंस था, जो फाउंडेशन था, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स आते थे जैसे कि इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें थी। मोर और लेस वही सब्जेक्ट्स हैं, वही चीज़ें हैं, बट विथ अ डिफरेंट टच। जैसे कि इसमें बहुत नई चीज़ें ऐड की हैं इन लोगों ने, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, वाइवा। तो ये अब जो नया CSEET है, जो कि एंट्रेंस है CS के लिए, वो थोड़ा वाइड हो गया। जो आप पहले एक बिल्कुल पैटर्न था पढ़ने का, या फिर एक पैटर्न था क्वेश्चंस का, वो ऑब्वियसली बहुत चेंज हो जाएगा, वो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। और एट द सेम टाइम इन लोगों ने जो नई चीज़ें ऐड की हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स है, वाइवा है, इन सब से आपका जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो आपका बिल्कुल अप टू डेट रहने का जो एक तरीका है, उसको ये लोग टेस्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव होने वाला है एज कम्पेयर टू CS फाउंडेशन एग्जाम। बट डोंट वरी, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ा करेंगे पहले कि अगर CSEET हम करने जा रहे हैं तो उसके बाद हम क्या बनेंगे, हम CS बनेंगे। तो CS बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए, आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए कि वो प्रोफेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी बनने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट थिंग इज प्रोफेशनल प्रोफाइल। आपकी जो प्रोफाइल होगी विद इन अ कंपनी, दैट प्रोफाइल विल बी योर प्रोफेशनल प्रोफाइल। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक कुछ भी, जैसे कि नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है या फिर नॉर्मल कोई डिग्री होती है, दैट्स अ नॉर्मल ऑनर्स डिग्री या पास डिग्री, दैट इज लाइक दैट। बट CS इज अ प्रोफेशनल डिग्री। इसको करके आप CS बनेंगे और वो आप एक प्रोफेशनल पोजिशन होल्ड करेंगे इन कंपनी में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोफेशनल पोजीशन अगर आप होल्ड करते हैं किसी कंपनी में, तो वो कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा। द सेकेंड थिंग इज नो स्ट्रेस। देखिए, नो स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है दुनिया में। स्ट्रेस हर चीज़ में है, हर प्रोफेशन में है, हर ऑक्यूपेशन में है। बट कंपनी सेक्रेटरी डज नॉट हैव एनी स्ट्रेस रिगार्डिंग मीटिंग रिक्वायरमेंट्स एंड डेडलाइंस। ऐसा इसमें कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसी नहीं होंगी जिसमें आपको मीटिंग रिक्वायरमेंट्स या डेडलाइंस को मीट करना होगा। एंड अभी जब हम चलते हैं थर्ड चीज़ पे, थर्ड इज नो एज रिस्ट्रिक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ में जाते हैं तो बहुत सारी जगह में ये होता है कि पर्टिकुलर एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है स्पेसिफिकली कि आपको एक बहुत ही एज का रिस्ट्रिक्शन होता है कि इससे ज़्यादा एज वाले लोग ये पर्टिकुलर एग्जाम नहीं दे सकते हैं, इससे ज़्यादा एज वाले लोग ये पर्टिकुलर प्रोफेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं। बट नहीं, अगर व्हेन इट कम्स टू कंपनी सेक्रेटरी, ऐसा कोई एज बार नहीं है। आप एक पर्टिकुलर डिग्री लेने के बाद, आप जॉब करने के बाद, आप कुछ भी करने के बाद, अगर आपका मन है कि आप कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप आए एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम टू join this course and you can pursue this course at any age. इसमें कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द फोर्थ थिंग इज हाई जॉब सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले बार चीज़ों में बताया कि प्रोफेशनल प्रोफाइल होता है, तो ऑब्वियसली ऐसा कोई भी प्रोफाइल जो आपको इतना ज़्यादा प्रोफेशनल
कैपेसिटी में एक कंपनी को होल्ड करवा रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। क्योंकि अगर आप एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक अच्छी सैलरी होल्ड कर रहे हैं, एक अच्छा रेप्यूटेशन होल्ड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के यू विल हैव अ हायर जॉब सेटिस्फैक्शन इन योर जॉब। आपके जॉब में आपको एक अच्छी जॉब सेटिस्फैक्शन होगी। The fifth thing is like flexible timing. The course is so flexible. इस कोर्स का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली किसी कॉलेज में जाके करना है, क्योंकि जब व्हेन इट कम्स टू एनी कोर्स लाइक MBBS, LLB, BTech या कुछ भी हम ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं, तो उसमें हमेशा ऐसा होता है कि यू हैव टू जॉइन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, वी हैव टू जॉइन अ पर्टिकुलर कॉलेज, एंड व्हेन इट कम्स टू कॉलेज तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइमिंग की बात नहीं होती है। वहाँ पे हमें प्रॉपरली कॉलेज के अकॉर्डिंग, उस इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग खुद को सेट करना पड़ता है, उसके टाइम टेबल सेट करने पड़ते हैं। बट CS में ये फ़ायदा है कि दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। जब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लाइक आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप स्टडीज़ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। आपके लिए जो भी सूटेबल टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आप जाके फ्लेक्सिबली आप काम कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई अटेंडेंस की टेंशन नहीं है, ऐसे कोई क्लासरूम आवर्स की टेंशन नहीं है। सो यू कैन परस्यू योर प्रोफेशन एट any time at according to your time, according to your suitable time. And the sixth thing, connection with the higher authority. शायद आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा, बट CS जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ की मैनेजरियल पर्सन, जो कि सिर्फ 5 होते हैं विद इन अ कंपनी। तो अगर आप CS बन रहे हैं, आप एक की मैनेजरियल पर्सन बन रहे हैं हु आर अमंग द टॉप लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, तो ऑब्वियसली आपका जो कनेक्शन है वो टॉप लेवल एम्प्लॉयज से होगा। तो जब आप एक बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल मतलब पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, एक की मैनेजरियल पर्सन होल्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका कनेक्शन जो है वो वैसे ही लोगों के साथ होगा। तो देयर इज़ अ कनेक्शन विद द हायर अथॉरिटी। तो ये 6 चीज़ें जो हैं ये आपको बेसिकली ये बताती हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको अगर आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स परस्यू करते हैं या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो ये मेरा बताने का पर्पस ये था कि अगर आप किसी भी कोर्स में या किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन को चूज करने की सोच रहे हैं या कुछ भी ऐसी थिंकिंग है आपकी, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसमें जाते हैं कि हमने ये तो पता चल गया कि CSCET उसका एंट्रेंस है। सेकेंड थिंग हमें ये भी पता चल गई कि CS करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो नए CSCET में ऐड किए गए हैं, जो पहले नहीं थे और जो अभी हमें पढ़ना है, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ का एंट्रेंस क्लियर नहीं करेंगे हम उसके आगे परस्यू नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो पहली चीज़ हमें पढ़नी है दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, विच इज़ बेसिकली द लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है या फिर जो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, लाइक ईमेल्स होते हैं, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन दैट वी डील अमॉन्ग विच वी डील। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में ये पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अब हम देखेंगे सेकेंड सब्जेक्ट हमारा क्या है। दिस इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड और बेसिकली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इट covers all the subjects like contract, negotiable instrument, या फिर अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारा कुछ भी ऐड किया गया है, जस्ट टू चेक योर बेसिक लीगल नॉलेज, जस्ट टू लाइक रिफाइन योर बेसिक लीगल नॉलेज एंड योर लीगल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में आगे जाते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच डील्स विद लॉ। तो जब आप लॉ की चीज़ें पढ़ेंगे, जब आप लीगल चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपको लीगल एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हर इंसान को, हर प्रोफेशन को, हर इंसान चीज़ों को आना चाहिए। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपका एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, चीज़ों के लिए, लाइक हाउ टू मेक डिसीजंस, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा।
द थर्ड थिंग इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स जो है वो हर चीज़ का बेस होता है। अगर आपको एक इतनी अच्छी पोजीशन होल्ड करवा रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो ऑब्वियसली आपके पास एक इकोनॉमिक सेंस होना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू डील विद द क्लाइंट्स, यू आर गोइंग टू डील विद द कंपनी। तो आपको ऑब्वियसली आपको जो इकोनॉमिक्स है और जो बिजनेस का जो एक सेंस है, एक बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। द फोर्थ थिंग जो कि बिल्कुल नया आया है इस बार, जो कि शायद लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी हो रही होगी इससे रिलेटेड कि क्या करें कैसे करें, तो दिस इज करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल। करंट अफेयर्स इसीलिए क्योंकि आप ये, अगर आप इतने अच्छे प्रोफेशनल में हैं, अगर आप इतने अच्छे प्रोफेशन हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, आप अवेयर होने चाहिए। तो इसीलिए ये करंट अफेयर्स आपसे ये पूछे जाएंगे। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इसलिए क्योंकि आगे जाके जब आपको क्लाइंट्स के साथ या फिर आपको बोर्ड मीटिंग में या फिर ऐसा कहीं डील किया जाए करना होगा, तो आपकी एक प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको इस बार पढ़ाई जाएंगी, जो कि बेसिक सब्जेक्ट्स हैं फॉर CSEET। और जब आप CSEET क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको CS में एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद फर्दर और भी इसके मतलब वो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव होता है, प्रोफेशनल होता है, वो सब आप जब क्लियर करते जाएंगे, और एक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जब वो सारा कुछ हो जाएगा देन यू विल बिकम ए CS। तो इस वीडियो का मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि CS के एडवांटेजेस क्या हैं और उसमें एंट्री लेने के लिए क्या रास्ता है और उससे कैसे होके जाना है। चलिए इस वीडियो को आप देखिए, इससे नॉलेज डिराइव होगी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली अगर जो भी लोग CS करना चाहते हैं, जो भी बच्चों को कन्फ्यूजन है, हो सकता है इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछें और मैं उसका आंसर श्योर दूंगी। टिल देन हैप्पी लर्निंग।